हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, अब राज्य के मनरेगा मजदूरों को भी मिलेगा बीमा और पेंशन। एक बड़ी खबर कि झारखंड में मनरेगा मजदूरों को अब रोजगार के साथ साथ सरकार की बीमा योजना और पेंशन योजना का भी लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला के उप विकास आयुक्तों को पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने सभी जिला के उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया है कि मनरेगा मजदूरों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की पेंशन और बीमा योजनाओं से जोड़ने के लिए अभियान चलाए। राज्य में 100 दिन के रोजगार देने के साथ साथ उन मजदूरों को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से जोड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। साथ ही निर्देश दिया है कि प्रवासी मजदूरों को उन्हीं के गांव में रोजगार मिले, ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाषा और विषय के आधार पर होगा शिक्षकों का तबादला। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अंतर जिला तबादला भाषा और विषय के आधार पर किया जाएगा। जिस जिले में जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण किया जाएगा। मंगलवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की बैठक पर इस पर सहमति बन गई है। बैठक में शिक्षकों की तबादला नीति में कई बड़े बदलाव करने और प्रक्रिया को सरल बनाने पर स्वीकृति दी गई है। अब शिक्षा विभाग शिक्षक स्थानांतरण संशोधन नियमावली का प्रस्ताव अगले सप्ताह तक शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को स्वीकृति के लिए भेज देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतनमान मिलने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा पारा शिक्षकों को। एक बड़ी खबर कि राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान मिलता है तो राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। अभी सरकारी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में पारा शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। पारा शिक्षकों को वेतनमान के आधार पर मानदेय दिया जाता है तो ये आरक्षण जो है समाप्त हो जाएगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से आरक्षण का कोई भी कोटा नहीं है। बिहार मॉडल को पूरी तरह से लागू करने में इस समस्या के सामने आने की बात कही जा रही है। राज्य सरकार ने इस पर चर्चा की है। अब पारा शिक्षकों के साथ इस पर मंथन किया जाएगा और उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहरी पीएम आवास के काम में छठ के बाद लाई जाएगी तेजी। इधर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, इसमें जानकारी दी गई है कि शहरी पीएम आवास के काम में तेजी छठ के बाद लाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा के सभी छठ घाटों का किया जाएगा पक्कीकरण। इधर गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मंगलवार को दानरो नदी तट पर पूजा अर्चना कर नारियल फोड़कर छठ घाट का शिलान्यास किया है। उन्होंने मौके पर कहा है कि आगामी 4-5 वर्षों में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में सभी छठ घाटों पर पक्का छठ घाट की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही इधर महापर्व छठ का खरना संपन्न, पहला अर्घ्य है आज। इधर आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर मंगलवार को छठव्रतियों ने पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ खरना का भोग लगाया और पूरी स्वच्छता के साथ खीर रोटी का प्रसाद तैयार कर छठी मां पर अर्पण के बाद प्रसाद वितरण किया गया। आज राज्यभर के छठ घाटों पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस साल बड़े पैमाने पर युवकों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाए मुख्यमंत्री। इधर झारखंड सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है और कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद सरकारी स्तर पर इसकी कोशिश भी शुरू हो गई है। बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भी तत्पर दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाह रहे हैं कि इस साल बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाए, लेकिन हाल की घटनाओं से ये सवाल उठने लगा है कि क्या झारखंड सरकार इस साल युवकों को रोजगार देने में सफल हो पाएगी। वर्ष 2021 खत्म होने में अब गिनती के दिन ही बचे हुए हैं। यही वजह है कि राज्य के बेरोजगार अभ्यर्थी अब सवाल उठाने लगे हैं, जिसमें पहला तर्क झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी क्रमशः
पूर्व के नियुक्ति विज्ञापनों को रद्द किया जाना है। जबकि दूसरा तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जेएसएससी परीक्षा में हुई कथित धांधली के आरोपों सहित शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी नहीं होना बता रहे हैं। सरकार का वादा तभी पूरा होगा जब जेएसएससी इस मामले में तेजी से काम करेंगे। वहीं नियुक्ति को लेकर जेएसएससी के प्रयास कमजोर और टाल मटोल वाला दिख रहा है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के बजाय जेएसएससी ने पूर्व में जारी 6 विज्ञापनों को ही रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर सरकार तैयार, तो दूसरी तरफ टाना भगतों ने शुरू किया विरोध। इधर पंचायत चुनाव को लेकर लगभग सारी तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन चुनाव का विरोध भी शुरू हो गया है। विभिन्न जिलों के टाना भगत समुदाय के लोगों ने पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने लातेहार में विशाल रैली भी निकाली थी। वहीं टाना भगत समुदाय के लोगों का कहना है कि झारखंड के 15 जिलों में संविधान के 5वीं अनुसूची के तहत पंचायत चुनाव कराना पूरी तरह से असंवैधानिक है। 5वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन जिलों में शासन प्रशासन को नियंत्रण करने का अधिकार आदिवासी समुदाय को है, इसलिए इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से रांची समेत कई इलाकों में 14 और 15 को होगी बारिश। आने वाले 14 और 15 नवंबर को रांची समेत कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसका असर मध्य झारखंड के रांची के अलावा बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ और दक्षिणी भाग के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसवा में रहेगा। वहीं दूसरी ओर आज रांची का मौसम शुष्क रहेगा और आसमान भी साफ रहेगा। इस अवधि में रांची का अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के सफल उम्मीदवार धरना स्थल पर करेंगे छठ। इधर अब धरना स्थल पर ही हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के सफल उम्मीदवार छठ मनाएंगे। दीपावली भी इन लोगों ने धरना स्थल पर ही मनाया है, अब छठ भी मना रहे हैं। बताते चले कि राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार 25% सीटों पे सीधी नियुक्ति को लेकर बीते 22 दिनों से प्रोजेक्ट भवन में धरने दे रहे हैं। इन 22 दिनों में उम्मीदवारों ने ठंड के बीच दीपावली भी मनाई, अब धरना स्थल पर ही छठ पर्व मना रहे हैं। एक तरफ सफल अभ्यर्थी अपने परीक्षा फल के प्रकाशन और नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, वहीं बीते 22 दिनों से धरना स्थल पर सरकार चुप्पी साधी हुई है, मिलने तक नहीं पहुंचे हैं। इसके साथ ही इधर एनएसयूआई ने शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान किया लॉन्च। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को रांची में शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर एनएसयूआई के नेताओं ने कहा है कि नई शिक्षा नीति नई केंद्रीकरण और शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देती है। साफ है कि मोदी सरकार शिक्षा को भी सिर्फ अमीरों के लिए एक सुविधा जैसा बनाना चाहती है। गरीब बच्चों के भविष्य के साथ ये सीधा खिलवाड़ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की और विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की गई है। बैठक में सभी 24 जिलों से उप निर्वाचन पदाधिकारियों को जोड़ा गया और इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारियों को सभी आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इधर अंजुमन का चुनाव वाकफ बोर्ड की निगरानी में करने की मांग है। अंजुमन इस्लामिया रांची के अध्यक्ष इबारार अहमद ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि अंजुमन इस्लामिया रांची का चुनाव वाकफ बोर्ड की देखरेख में संपन्न कराया जाए, ताकि चुनाव 2013 और 2018 के समान साफ सुथरा और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 नवंबर तक सरेंडर करे राशन कार्ड, नहीं तो दर्ज होगी प्राथमिकी। इधर राज्य सरकार ने गलत तरीके से राशन कार्ड लिए हुए लोगों के लिए अंतिम चेतावनी जारी किया है। 30 नवंबर तक राशन कार्ड सरेंडर करने का समय दिया है। साथ ही कहा है कि इस अवधि तक अपात्र लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आपराधिक मामला चलाया जाएगा। इसके साथ ही राशि की भी वसूली की जाएगी। इसके साथ ही इधर हरा राशन कार्ड के लिए 12 को लगेगा शिविर। इधर बोकारो जिले के सभी प्रखंडों में 12 नवंबर यानी कि कल हरा राशन कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत छूटे हुए लोगों को योजना का लाभ देने के लिए ये
योजना की जा रही है। इसको लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को शिविर लगाने का आदेश दिया है। इसमें योग्य लाभुक अपना नाम चढ़वा सकते हैं। इसके साथ ही इधर झारखंड के ITI में जिला स्तर पर एडमिशन, उपायुक्त लेंगे निर्णय। इधर तकनीकी शिक्षा पर हजारों करोड़ों रुपये खर्च करने वाला झारखंड के ITI को स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ के निजी ITI की बात छोड़िए, सरकारी ITI को भी 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद स्टूडेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। राजधानी रांची में संचालित सरकारी ITI में सैकड़ों सीटें खाली रह गई है। इसके अलावा राज्यभर के ITI स्टूडेंट्स की राह ताक रहे हैं। झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से चलाए जा रहे एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस से स्टूडेंट्स नहीं मिल पाने की वजह से अब जिला स्तर पर एडमिशन शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में खाली पड़े बेडों की जानकारी मिलेगी ऑनलाइन। रिम्स प्रबंधन अस्पताल की व्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर जुट गया है। इस प्रयास में सफलता मिलती है तो रिम्स के वार्डों में बेवजह मरीजों की भीड़ नहीं होगी। मरीजों को बेड के लिए यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता भी नहीं होगी। रिम्स में एक क्लिक पर जानकारी मिल जाएगी कि हॉस्पिटल के किस वार्ड में कितने बेड खाली है। रिम्स प्रबंधन ने NIC के साथ इसके लिए बैठक कर तैयारी करने को कहा है। वहीं वार्डों में कंप्यूटर लगाने को लेकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक के लिए 25 और इंटर के लिए 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इधर कोडरमा जिला में मंगलवार को संभागनालय सभागार में उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण और मूल्यांकन केंद्रों के चयन के संबंध में परीक्षा केंद्र चयन समिति की बैठक संपन्न हुई है। इसमें मैट्रिक के लिए 25 और इंटर के लिए 10 परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं राज्य के हर जिले में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से टोरी होकर जाएगी राजधानी। 11 नवंबर से हर गुरुवार को रांची नई दिल्ली साप्ताहिक राजधानी स्पेशल ट्रेन लोहरदगा टोरी लाइन होकर चलेगी, जिसकी स्वीकृति कल रेलवे बोर्ड ने दे दी है। रांची नई दिल्ली राजधानी ट्रेन शाम के 6:25 पर रांची स्टेशन से रवाना होगी। इस ट्रेन का ठहराव बरवाडी, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज होते हुए कानपुर स्टेशन में होगा। वहीं इधर जल्द हटेंगे ट्रेनों से स्पेशल टैग, किराए भी होगी कम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जल्द ही ट्रेनों से स्पेशल टैग हटाए जाने और बढ़ा हुआ किराया कम करने की घोषणा की है। ओडिशा के झारसुगुड़ा दौरे के क्रम में उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी का प्रकोप कम होने के साथ ही अब ट्रेनों की आवाजाही भी सामान्य होते जा रही है। अगले 2 से ढाई महीनों में ट्रेनों से स्पेशल टैग हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों को कोरोना काल से पहले की व्यवस्था के अनुरूप ही कम किराया चुकाना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेनों के बढ़े किराया हो वापस। ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन हावड़ा मंडल सपाकुड़ के अध्यक्ष हिसाबी राय ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनीता शर्मा को कोरोना काल में बढ़े हुए रेल किराया को पहले की भांति निर्धारित करने की मांग की है। यानी कि रेलवे की किराया को कम करने की मांग की गई है। आवेदन की प्रति भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुरोध के बावजूद बिजली की कटौती कर रहा DBC। इधर बकाये भुगतान के लिए चेतावनी देकर आपूर्ति क्षेत्र में कटौती कर रहा DBC छठ पर्व पर भी लोड शेडिंग कर रहा है। शाम के वक्त कुछ स्थानों पर स्थिति में सुधार तो देखा गया, लेकिन दिन में DBC कमांड एरिया के विभिन्न क्षेत्रों में मंगलवार को भी कटौती जारी रही। JBVNL मुख्यालय को मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 दिनों के मुकाबले मंगलवार को कटौती थोड़ी कम की गई है। धनबाद, बोकारो, कोडरमा, रामगढ़, गिरिडीह जिलों में बिजली की आपूर्ति पर शुक्रवार मध्य रात्रि से काफी असर पड़ा है। वहीं बता दें, इधर बोकारो, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग में 4 से लेकर 8 घंटे तक बिजली की कटौती कर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी सेक्शन के सवाल हल करने पर ही मिलेंगे पूरे अंक। इधर CBSE की 10वीं और 12वीं की टर्म 1 की परीक्षा में इस बार मल्टीपल चॉइस आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें विद्यार्थियों को सभी विषयों में सेक्शन वाइज प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें सभी सेक्शन से प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ऐसा नहीं करने पर पूरे अंक नहीं दिए जाएंगे। CBSE ने स्कूलों को पैटर्न भेजकर
इसी के अनुसार बच्चों का तैयारी कराने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठ पूजा के दिन मीठ दुकान बंद करने की अपील। इधर विश्व हिंदू परिषद ने छठ पूजा के दिन मांस की दुकानों को स्वतः बंद करने की अपील किए हैं। विहिप की झारखंड इकाई के प्रचार प्रसार प्रमुख संजय कुमार ने कहा है कि छठ आस्था और स्वच्छता का त्यौहार है, इस लिहाज से इस 4 दिवसीय लोक उत्सव के दौरान किसी तरह के मांस की दुकानों को नहीं खोला जाना चाहिए। इसके साथ इधर छठ घाटों पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर। छठ घाटों पर लोग सुरक्षित पूजा और अर्घ्य दे, इसके लिए रांची जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। कोविड नियमों का पालन कराने के साथ साथ सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुधा का दूध, पनीर और पेड़ा कल से होगा महंगा, दही घी की कीमत है स्थिर। इधर सुधा ब्रांड का दूध, पनीर, मिल्क केक और पेड़ा, गुलाब जामुन और बालूशाही महंगा हो गया है। प्रति लीटर दूध पर 3 रुपये से लेकर 4 रुपये और पनीर का 200 ग्राम का प्रति पैकेट 5 रुपये और 1 किलो गुलाब जामुन की कीमत में 10 रुपये की वृद्धि की गई है। इन उत्पादकों की नई दरें 11 नवंबर से लागू हो जाएगी। वहीं घी, लस्सी, दही के सभी प्रकार और मक्खन और फ्लेवर्ड मिल्क की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके साथ इधर छठ घाटों पर लगेगा कोरोना टीकाकरण कैंप। इधर जिला प्रशासन टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए कई तरह का आयोजन कर रहा है। इसके तहत अब छठ को देखते हुए रांची के चिन्हित घाटों में टीकाकरण कार्य किया जाएगा। इन कैंप में ऑन स्पॉट टीकाकरण की व्यवस्था होगी और दोनों तरह की डोज लोगों को दी जाएगी। आधार कार्ड ले जा करके टीका ले सकते हैं। इसके साथ ही इधर पलामू में मैट्रिक के 74 और इंटर के 37 और मूल्यांकन के लिए बनाए गए 4 केंद्र। वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के परीक्षा केंद्रों और मूल्यांकन केंद्रों के चयन को लेकर मंगलवार को जिला स्तरीय परीक्षा केंद्र चयन समिति की बैठक उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है, इसे लेकर प्रत्येक परीक्षा केंद्रों और मूल्यांकन केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर कराएं। और बैठक में झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से आगामी मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों का चयन और मूल्यांकन केंद्रों के निर्धारण के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई है। इसके साथ ही इधर लातेहार जिले में हर हाल में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा निष्पक्ष रूप से और कदाचार मुक्त कराने का भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर टाटा स्टील स्थानीय गाड़ी मालिकों को कर रही अनदेखी। इधर जमशेदपुर ट्रक ट्रेलर ओनर एसोसिएशन के द्वारा टाटा स्टील से परिवहन के लिए स्थानीय गाड़ी मालिकों की लंबित मांगों को पूरा नहीं कर रहा है। पिछले दिनों टाटा स्टील परिसर में एसोसिएशन के साथ हुई वार्ता में तय हुआ था कि नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया होगी, जिसमें डीजल के बढ़े हुए रेट और गाड़ियों के भार क्षमता पर विशेष गौर किया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर जोरदार एक बार आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर मनरेगा में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का निर्देश। इधर बेड़ो प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को बीडीओ प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। इसमें मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना और 15वें वित्त फाइनेंस से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है। बीडीओ ने पंचायतों में मनरेगा योजना में महिला मजदूरों की कम भागीदारी पर रोजगार सेवकों को 3 दिनों के अंदर महिलाओं की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि महिला मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और प्रधानमंत्री आवास में जन सेवक और रोजगार सेवकों को निर्देश दिया गया है कि मनरेगा मजदूरों और प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों के खाते में ही पैसा जाना चाहिए। इसमें गड़बड़ी होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों की मांगों को पूरा करे सरकार, अन्यथा होगा जोरदार आंदोलन। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी महासंघ के रामगढ़ जिला सचिव कुमार विवेक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि हम अपनी मांगों को लेकर 12 नवंबर को प्रखंड कार्यालय और 13 नवंबर को जिला संभागनालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। बता दें, विभाग एवं सरकार मनरेगा कर्मियों की हितों के प्रति गंभीर नहीं है, केवल टाल मटोल कर ठगना चाह रही है। इसलिए संघ ने चरणबद्ध आंदोलन
बंद करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इधर सेल में कोयला नहीं मिला तो होगा चक्का जाम। विस्थापित संघर्ष मोर्चा उरीमारी पोटंगा की कल बैठक हुई। इसमें कहा गया है कि प्रबंधन उरीमारी रोड सेल में कोयला नहीं दे रही है। कोयले नहीं मिलने के कारण रोड सेल से जुड़े सैकड़ों विस्थापित और ग्रामीणों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कहा गया है कि प्रबंधन 7 दिनों के अंदर उरीमारी रोड सेल में कोयला दे, अन्यथा मोर्चा और समिति उरीमारी का चक्का जाम कर देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने फूका सीएम का पुतला। इधर नवाडी में जेपीएससी अभ्यर्थियों ने मंगलवार को देर शाम विनोद बिहारी महतो चौक के समीप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंककर विरोध जताया है और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई है। जेपीएससी पीटी रिजल्ट में एक ही केंद्र से लगातार अभ्यर्थियों को पास होना सरकार की गलत कारनामा को दर्शा रहा है। सरकार के इस रवैये को लेकर के अभ्यर्थी काफी परेशान है। सरकार अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी कर रही है और अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द छात्रों को न्याय दे, नहीं तो सभी न्याय नहीं मिलने पर सड़क पर उतरेंगे।